मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है। सामना करना, देखो सामना करेंगे तो ही ठीक हो पाएंगे, क्योंकि बच बच के भाग भाग के तो बहुत देख लिया, बहुत देख लिए। तो सामना करने के लिए कैथारसिस थेरेपी का प्रयोग करेंगे। तो इसका प्रयोग आपने 21 दिन करना है कि आपने ओसीडी के विचारों को बुलाना है कि मैं धक्के से जाना है शमशान घाट में, मृत्यु वाले के घर में धक्के से जाना है, रोड जो सिर मुंडाए हुए या उन लोगों को धक्के से देखना और बुला के कि आ जाओ ओसीडी के कुत्ते कमीने विचारो, आ जाओ। मैं तो हाँ, फैल रही है गंदगी, मेरा घर भी गंदा हो रहा है, अब मैं तो सारे घर में भी बैठूंगी, और जिसको बाल मुंडाए उसको भी घर में बुलाओ, सारे घर में बैठाओ, उसे सारा सामान छुओ। 21 दिन तक आपने यह प्रयोग करना है, बुला बुला के विचारों को बुलाना है। हाँ, उनको बार बार बुलाना है मन में कि आ जाओ। ये प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले भी बुलाना है और करते वक्त भी बुलाना है, और जब ये प्रैक्टिकल पूरा कर लो फिर ये पिटाई वाला भी कर देना है। क्या समझे? बुलाना है, करना है। हाँ, क्योंकि ऑब्सेशन से जितना बचेंगे ना, कि आप ये सोचोगे कि ये विचार ना आ जाए, कहीं मेरे मन में थॉट ना आ जाए, तो विचार ज्यादा आएंगे। जैसे आप आंखें बंद करो, अपने आम के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, आम के बारे में नहीं सोचना, आम के बारे में मत सोच लेना, बिल्कुल आम के बारे में मत सोचना। आंखें खोलो, किसके बारे में सोच रहे? आम। मैंने मना किया था। तो ऐसे ही मन को जिस चीज के लिए रोकेंगे वो ज्यादा करेगी। हाँ। तो इसलिए कहो कि तुम आओ, ज्यादा बुलाओगे तो वो भाग जाएंगे। जैसे आप एक गली से जा रही हो और कुत्ते हैं वहां पर, अगर कुत्तों से डर के आप भागने लगी तो कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे, और अगर आप कुत्तों के पीछे भागोगी तो कुत्ते आगे भाग जाएंगे। ठीक है? और कुत्तों के आगे भागोगी तो आसपास के कुत्ते भी जुड़ते जाएंगे, वो भी भागने लग जाएंगे, उनको भी तमाशा मिल जाएगा। तो ऐसे ही है, अगर एक विचार से डरोगी तो और भी विचार आ जाएंगे फिर डराने के लिए। इसलिए सामना करना है, ऑब्सेशन से डरना नहीं है, ऑब्सेशन को बुलाना है। क्या समझ में आया? बुलाना है, सामना करना है लोग। हाँ, जितना सामना करोगे उतना ठीक होंगे, और वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि इससे सेरोटोनिन डोपामिन बढ़ जाता है। क्योंकि जब डरते हैं, घबराते हैं तो एनर्जी लो हो जाती है, जो सेरोटोनिन है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो इमोशन है ना वो नेगेटिव हावी होते हैं। डरने से, जैसे ही हम विचारों से घबराते हैं तो हमारे जो नेगेटिव इमोशन है वो एक्टिव हो जाते हैं, और जब गाली निकालती हो तो आपके पॉजिटिव इमोशन जागृत होते हैं, अर्थात एनर्जी आ जाती है, क्योंकि गुस्से में ही गाली दी जाती है, ऐसे तो दी नहीं जाएगी। तो ओसीडी के ऊपर पूरा अग्रेशन, गुस्सा शो करना है, इसके आगे तरस का पात्र नहीं बनना। ओसीडी के आगे जितनी भीख मांगेंगे, तरस के पात्र बनेंगे, ज्यादा हावी होगी। इसका तो गुस्से के साथ मुकाबला करना है, फिर भागेगी। उससे सेरोटोनिन भी बढ़ जाएगा और डोपामिन भी बढ़ जाएगा। क्या समझ में आया? सामना करना है, उन्हें बुलाना है। हाँ, डर तो आपका खत्म हो गया इतने दिनों से ना, है ना? या है? नहीं, डर तो नहीं है, क्योंकि लोग तो कई ऐसे भी मेरे पास आए जिनको शमशान घाट नाम लेते ही घबराहट शुरू हो जाती है, वो तो नाम भी नहीं लेते हैं, इतनी ओसीडी बढ़ जाती है। तो पहले उनको नाम बुलवाता हूँ, फिर उनको फोटो दिखवाता हूँ। तो आपको तो मैं अगर फोटो भी दिखा दूं तो कुछ भी नहीं होगा ना? नहीं, फोटो से तो नहीं होगा। मुर्दे की फोटो भी दिखा दें, अर्थी की, लाश की, तो सामने देखने से शायद हो, मैंने रोटा शायद ही है, पक्का नहीं है अभी भी कि होगा। और जब आप पहले सोच के जा रही हो कि आ जाओ विचारो, तो कुछ नहीं होगा। आप चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लेना, आपको डर, चिंता, घबराहट होगी नहीं। पहले वही था कि नीचे रोड में जा रहा, काफी दूरी में रहता था, लेकिन भी लगता था कि बालकोनी गंदा हो गया है। हाँ, अब तो उसको ना बालकोनी से टच कर दोगे और कहोगे आ जाओ गंदगी वाले विचारो, ये देखो मैंने टच भी कर दिया। क्योंकि रोड में जाने से, बालकोनी के गंदे होने से कोई कनेक्शन नहीं है, ये ओसीडी कनेक्शन है। ओसीडी है। हाँ, ऐसे तो कोई फूल लेके जाए तो हमारा घर में फूल तो नहीं आते ना, नहीं। मुर्दा कैसे आएगा, है ना? जैसे कोई पेंट की गाड़ी जा रही हो तो हमारे घर को पेंट नहीं हो सकता, नहीं हो सकती है, तो फिर हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती ना। कोई पानी की गाड़ी जा रही है, टैंकर, तो हमारा जो घर है वो पानी से तो नहीं भरता, नहीं।
तो एक ही चीज हो सकती है, गंदगी या अर्थी जा रही है तो जरूर चीजें आएंगी, बाकी किसी पे अप्लाई नहीं होता। नहीं हो टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, ये जो रूल है, नियम है, सिर्फ अर्थी पे, मुर्दाओं पर लागू है, बाकी चीज पर ये रूल लागू नहीं रहेगा। ऐसा है ना, हाँ। ये ओसीडी रूल है हाँ। जो सिर्फ स्पेसिफिक रूल है, बाकी चीजों पर लागू नहीं है। तो ये सबके अपने अपने रूल होते हैं। जिनको गंदगी से, जो पोटी से दिक्कत होती है, उनको पोटी उड़ती हुई दिखाई देती है, जिनको कुत्तों से दिक्कत है उनको कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, जिनको छिपकली से दिक्कत, तो सबको अपना अपना है। उनके नियमों में ऐसा ही होता है। तो आपको शमशान घाट वाली है प्योर, तो आपको वही हो रही है। तो बाकी जिनको नहीं है वो कहेंगे ये तो कुछ है ही नहीं। छिपकली से तो नहीं होती है। नहीं, अब तो नहीं होती, अब तो ये खाली एक ही बची है। छिपकली से नहीं होती, छिपकली तो भगा देते हैं आराम से, गैस के नीचे भी आता है तो फिर हटाते हैं झाड़ू से। अब आपके जाने के बाद जो आएंगे वो छिपकली वाले ही आ रहे हैं, तो उनके लिए छिपकलियां मैंने पाल के रखी हैं बहुत सारी, शाम को आ जाती हैं। और मनीष पकड़ने में एक्सपर्ट है। हाँ, हम तो छिपकली पकड़ के बांध के रखेंगे ना। नहीं, कभी वहाँ जैसे किचन में बेसिंग उसे ना, विषैला जीव नहीं है। मरने के बाद होता है ना छिपकली में, ना विषैली जीव नहीं है। तो फिर छिपकली दूध में गिर जाने पर क्यों हो जाता है असर? देखो, असर हुआ नहीं हुआ वो कि थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ज्यादा हम डरते हैं उससे ज्यादा इफेक्ट आता है। अच्छा, मतलब डर के कारण हो जाता है। हाँ, डर के कारण। सांप काटने से बंदे नहीं मरते, सांप के डर से मर जाते हैं। सांप से बड़ा सांप वाला घटना ना मतलब घर के पास देखे हैं। वो इसलिए देखे होंगे कि देखो छिपकली देख ली होगी दूध में गिरी और पी लिया, फिर तो जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। अगर पता ही नहीं चला और दूध पी गए तो कुछ नहीं होगा। नहीं, जो लड़का बच्चा पिया था उसको पता नहीं था, लेकिन वो नहीं बच पाया। माने दूध गर्म की उसकी मम्मी, माने घर के बगल का कहानी है। दूध गर्म की और वो मार्केट चली गई सब्जी लाने, और जो छोटा बच्चा था, माने ज्यादा छोटा नहीं था, 9th में रहा होगा कि हाँ 9th में रहा होगा। हाँ, बड़े वाला 10th लेवल में था, बड़ा वाला बेटा। वो ना मलाई दूध का निकाल के खा जाता है। तो दूध ठंडा हुआ तो निकाल के खाया, और उसके बाद वो चले गए अपना खेलने मैदान में। उसके बाद वहां शायद उसको नींद लगने लगा तो वहीं सो गया। जब उसकी मम्मी मार्केट से आई, वो चाय बनाई तो लोग तीनों लोग पीने लगे, उसके मम्मी पापा उसका बड़े बेटे। तो उन लोगों को चाय खराब लगा, तब दूध को वो लोग ढार के देखने गए तो छिपकली था उसमें। तो ये लोग तो तुरंत हॉस्पिटल, फिर उसको भी लाए लोग। लेकिन ये लोग तो ठीक हो गए, माना 9-10 बजे तक ले उल्टी होने के बाद, लेकिन वो नहीं बचा। हो सकता है कि कोई और भी कोई समस्या रही हो। तो कई बार क्या कि 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उतना विषैला नहीं है जितना इसे समझा जाता है। ये घटना ना आंखों देखी है मेरा, ये कुदरती है, लेकिन और घटनाएं नहीं मिलेंगी। लेकिन बहुत पहले की है, शादी से बहुत पहले की घटना। ऐसे तो बहुत सारी रेयर घटनाएं घटती हैं। ऐसे तो शराब पीने से भी लोग मरते हैं, एक्सीडेंट से भी मरते हैं, पानी से भी मर जाते हैं, कोई कुछ भी होता रहता है ना। अब 100% क्योंकि वैज्ञानिक आधार पर ये विषैला जीव नहीं बताया गया, लेकिन कुछ दिन तक छिपकली से लग रहा था, लेकिन अब तो नहीं लगता। तो क्योंकि अगर इतना ही छिपकली विषैला होता तो घरों में कोई भी इसे एंटर नहीं होने देता। नहीं, घर में तो मेरा पूरे घर में घूमते रहता है। हाँ, तो अपने आसपास लोग तो चाइना में छिपकलियों को खा जाते हैं। हमने तो दूध ही पिया है, लोग वो तो खा भी रहे हैं। हाँ, तो खाते हैं, तो मतलब विषैली होती तो मर जाने चाहिए थे, नहीं मरे। पता नहीं वो घटना देखे हैं, उस घटना का हो सकता है डायरेक्ट लिंक हो ना हो। उस एक घटना के आधार पर हम छिपकली को जहरीला बता दें, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। अच्छा, एक घटना से हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। उस घटना के पीछे कोई वैज्ञानिक जांच भी नहीं हमारे पास उपलब्ध है ना। जो कही सुनी बातें उतनी उपलब्ध है। हो सकता है पता नहीं क्या क्या चीजें हो सकती हैं। आप इसको इसे एक घटना मान के चले, एक हादसा है जो बुरा हुआ। हाँ, आगे बढ़ जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो छिपकली को खा जाते हैं, छिपकली का और भी करते हैं। तो अगर जहरीली होती तो सारी होती ना। तो चलो, जो घटनाएं घटी, क्या पूरे साक्ष्य के आधार पर हम नहीं कह सकते ना। तो उस घटना को हमें भूल के आगे बढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ऐसी घटनाएं तो हमें बीमार बना देती हैं। बहुत पहले की है। हाँ, तो ऐसे तो सांप होता है, सांप काटने से लोग मरते हैं, लेकिन वो सांप के जहर से नहीं, सांप के डर से मर जाते हैं। तो जो जहरीले सांप होते हैं वो तो 5% है जो कि अपने आसपास। मेरे नाना मरे थे सांप काटने से, वो हार्ट फेल हो जाता है डर से। हाँ, जो भी है, लेकिन मतलब घटना यही था। हाँ,
ये सांप काटने से हुआ है। सांप काटने के पीछे स्ट्रॉन्ग होता है ना इमोशन की, मर जाएंगे बचेंगे नहीं, तो उनके मन में शक ही नहीं है, तो शरीर ही जहर पैदा कर देता है। हमारे शरीर में सब कुछ है, इसमें अमृत भी है, जहर भी है, इसे जो कमांड देंगे ना चेतन मन से, वो सारी चीजें ये बना देता है। अगर आप इसको कहो कि ये बीमार है, स्ट्रॉन्गली आपने कह दिया बीमार है, तो बीमार भी हो जाएगा। अगर इसे कह दिया भी ये फला बीमारी है ठीक करनी है, तो ये ठीक भी कर देगा। तो अचेतन मन की पावर है ना, जो हम हिप्नोटाइज करके वो अचेतन मन की पावर से ही तो ठीक करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या समझे सामना करने में? सामना करना, हाँ, तो सामना करने के लिए हमें कैथारसिस या गाली थेरेपी को इस्तेमाल करना होगा। उसमें आपने जी भर के ओसीडी को गालियां निकालनी। सोच लो कैसी कैसी गालियां निकालोगी। सोच लिया? हमें गाली देना ही नहीं जानते। इनको तो दे देती है। इनको पति देव को तो गालियां मिलती हैं। नहीं, गाली नहीं दे, सीधा पिटाई करते हो? नहीं, कुछ भी नहीं। गाली नहीं, पिटाई भी नहीं। भाषण देते। अच्छा, लेक्चर होता है। हाँ, कि ये मत चलो वही लेक्चर ओसीडी को भी तो देना है। हाँ, वो ऐसा उसको प्यार से थोड़ी ना पेश आना है। तो प्यार से तो 24 साल पेश आके देख लिया, अब तो उसको लेक्चर देना है। वो गलती कर रहा है तो उसको सुननी तो पड़ेगी। आप ओसीडी की थोड़ी ना सुनोगी। हाँ, अब आप सुनाओगी, अब आप मानोगी नहीं, मनवाओगी। ओसीडी से मनवाना है कि चल गंदा लगा तू, और मैं सारी चीजों को टच करके दिखाती हूँ। तो लगा पहले, तू पहले गंदा महसूस करवा, और मैं सारे जो मृत्यु वाले के घर जाते उनको घर पे खाना भी खिलाऊंगी, चाय भी पिलाऊंगी, और अर्थी दिख जाए तो भाग के जाओ उसके पास, राम नाम सत्य है बोल बाल के आओ, शामिल हो जाओ। कोई कहता थोड़ी ना है, थोड़ी दूर चले अपना वापस आ जाया करो। एम्बुलेंस के पास गए, टच किया, धक्के से करना, धक्का करना होगा 21 दिन। हाँ, जबरदस्ती 21 दिन। 21 दिन में वो डाटा सारा डिलीट हो जाएगा। अचेतन मन कहेगा हाथ जोड़ दिए भाई, अब तो बख्श दो। वो फिर ये मान लेगा कि अब सब साफ है। वो ट्रेनिंग जो उसकी हो गई है ना इतने सालों की, वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो अब मिले हैं लंच के बाद, फिर वो प्रैक्टिकल में हिप्नोसिस और कैथारसिस करते हैं। उसके बाद फिर चलेंगे शमशान घाट। ठीक है, फिर शमशान घाट के और जो रियल में डर लगता है उनके एक्सपोजर बार बार करेंगे, उससे आपके मन से सारा निकल जाएगा, कचरा सारा डिलीट हो जाएगा। बहुत सारे हैं, हर गांव में है। हाँ, तो हर जगह ही रहे है ना। हाँ, 2-3 में ले चलेंगे, 2-3 शमशान घाट ले चलेंगे। जैसे हॉस्पिटल वगैरह है उसमें तो डेली 10 लाख निकल रहा है। वो बड़ा हॉस्पिटल होता है, वहां निकलता है। हाँ, हम लोग घर के पास किसको बड़ा हॉस्पिटल है, तो उसके अंदर एक्सपोजर कर लेना। 10-15 लाख डेली निकल रहा है, डेली पर डे। अच्छा, आपके पास तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल होगा ना? रिम्स है। हाँ, एम्स तो है ही। रिम्स एम्स है ना दिल्ली वाली, हमारे रांची में रिम्स। अच्छा, उसी का ही वैसा ही है। हाँ, वैसा ही है, बड़ा बहुत बड़ा है, 60-70 साल 100 साल पुराना है। हाँ, फिर तो बहुत प्रसिद्ध है। पारस ग्रुप का है, वेदांता है, विनायका है, बहुत हॉस्पिटल है। हमारे तो वेदांता गुड़गांव में है, महावीर मेडिका है, अपोलो हॉस्पिटल है। अपोलो भी है, फिर तो राजधानी आ गया ना, बहुत बड़ा है। बोले तो हॉस्पिटल वहाँ 50 की संख्या में होगा जो बहुत बड़े बड़े होंगे, और एक हॉस्पिटल से 10-15 लाख रोज निकल रहे हैं, तो वहाँ के डॉक्टर लड़ने होगा। होते तो फिर वो इतने तनख्वाह लेते हैं, तो सारा स्टाफ ही हो जाता ना। अब वही कोई डेथ किया हॉस्पिटल में, तो अपने से पूछा किया, नहीं पता चला तो डॉक्टर को बुलाता है, तो चेक कीजिए सर इसका। डॉक्टर चेक किया, नहीं है तो जा चुका है। उसके बाद अपना वो हाथ धोया कि नहीं धोया, गाड़ी में बैठा है, हाँ, रोने लग जाते हैं। वो उस समय इतना इमोशनली परेशान होते हैं, वो हाथ धोना भूल ही जाते हैं, या याद रहता है। गए घर खाना खा के फिर आ गए। तो डॉक्टरों को तो कोई लेना देना नहीं, वो तो टच करते हैं, वो तो हाथ धोने लग जाए तो सारा दिन में। डॉक्टरों को तो कोई इमोशन नहीं। अरे अब वो तो रोज ही क्या है ना, वो रोज मरते हैं, तो अब उनके अंदर से वो मृत्यु का इमोशन ही गायब है। अब लोग तो रो रहे होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं है, वो अपना फोन पे अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहे होते हैं कि शादी कब करेंगे, वो कब करेंगे, शादी में कौन। अरे वहां लोग रो रहे हैं,
उनको क्या है, उनको तो रोज ही है, वो तो ऐसे ही हो गया ना। हाँ हाँ, तो वो शादियों में गुम होते हैं, या शादी में जाएंगे वहां ऐसे ऐसे करेंगे, तो इधर भी रो रहे होते हैं। तो क्या करे, वो तो वही देखते हैं ना रोज से, रोज का वही है। हाँ रोज का, तो उनका तो वो हो गया है। तो आप भी कुछ दिन ना हॉस्पिटल में जो रहो, कुछ दिन बेटी के साथ ही, ठीक है। इसका करती है ना, एक एक डेड बॉडी लोग को एक एक महीना के लिए मिलता है, उसी में करना है बस काम। उनके साथ रहना है इस बार, है हफ्ता एक चले जाना। जबलपुर है ना, हाँ यूपी में है ये तो, एमपी में, हाँ एमपी में है। मैं गया था जबलपुर, उधर गया था, नागपुर, तब रास्ते में आया था। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ ठीक, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज।